हेलो डियर चिल्ड्रन। बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 पे पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग जो पिछले 4 लेक्चर्स हुए हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर लेक्चर 1 की बात करें तो उसमें आप लोगों को बताया गया था रिलेशन के बारे में, जिसमें आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन तक के कॉन्सेप्ट आप लोगों को उसमें दिए गए थे। इसके बाद सेशन 2 की अगर बात करें तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स उस पर चले थे। एंड थर्ड लेक्चर्स पे आप लोगों को बताया गया था फंक्शन के बारे में, और फंक्शन में आप लोगों को बताया गया था 1 एंड ऑन टू फंक्शन, जिसमें सर्जेक्टिव का केस, बाइजेक्टिव का केस और इंजेक्टिव का केस भी आप लोगों को बताया गया था। अब बच्चों, जो पिछला सेशन था वो 1 और ऑन टू पे न्यूमेरिकल्स था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस क्लास को अटेंड किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन की अगर बात करते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 5 में जो हम लोग की टॉपिक है वो है composition of function, composition of function and invertible function। ये दो टॉपिक हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़नी है और इसी टॉपिक के साथ हम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और है लेकिन उसको पिछली साल सिलेबस में से आप लोगों से हटा दिया है, जिसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, मीन्स थ्योरेटिकल सेक्शन का और रिलेशन फंक्शन का ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ और मैं अवेयर करा दूं कि जो टॉपिक आप लोगों की अभी तक चल रही है, जिसमें आप लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चले जा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स है और वो भी क्लास 12th की मैथमेटिक्स है, तो सिर्फ इतने न्यूमेरिकल्स और इतने क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। आप लोगों को खुद इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लासेस जो भी आप लोगों की प्रोवाइड की जा रही हैं वो सिर्फ एक गाइडेंस है। लेकिन फिर भी जैसे ये टॉपिक खत्म होती है, हम लोग एनसीईआरटी का एक सीक्वेंशियल तरीके से एक्सरसाइज उठाएंगे और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आप लोग भी उस एक्सरसाइज को या क्वेश्चंस को आप पूरी तरह से पर्टिकुलरली 1 बाय 1 उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए समय नहीं स्पेंड करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्टिबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की अगर बात करें तो क्लास 11th में इस टॉपिक से रिलेटेड एंड इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े थे। जैसे आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों ने एक टर्म देखा था FOG, जिसे आप फॉग कहते थे, एंड दूसरा टर्म देखा था GOF, जिसे गॉफ कहते थे। और ये कैलकुलेट करने के लिए क्लास 11th में आपको बताया गया था। जैसे एक एग्जाम्पल अगर ले लें, आपको अगर दे रखा था ए फंक्शन fx = 3x², ठीक है, एंड एक फंक्शन दे रखा है दूसरा gx = 4x + 3, और आपसे कहता है फाइंड FOG, आपसे कहता है FOG फाइंड करिए। तो आप क्या करते थे? FOG का सीधा मतलब होता है f(gx)। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मीन्स gx जो है एज अ वेरिएबल हम यूज करेंगे किसमें? फंक्शन fx में। तो f(gx) का मतलब क्या हो गया? f, और gx की बात करें तो ये क्या है? 4x + 3। आप देख रहे हो f है, और 4x + 3 हम कहाँ पे पुट करेंगे? x की जगह पुट करेंगे। किस फंक्शन में पुट करेंगे? fx में। मीन्स दिस 4x + 3 इज पुट एट द प्लेस ऑफ x, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ f(gx), और इस केस में हमें f(gx) मिल जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 3, और x की जगह क्या रखेंगे? 4x + 3 का होल स्क्वायर। और इसे सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? FOG। इन द सेम वे अगर GOF निकालना हुआ इसी यही पैटर्न फॉलो करेंगे और गॉफ निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि कैसे फंक्शन को और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगर फाइंड आउट करना हुआ, ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए, लेट ए फंक्शन f such that a to b and other function g such that b to c, then composition of composition of f and g is defined as GOF
एफ सच दैट ए टू सी। ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। मीन्स अगर आपके पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन है एफ एंड दूसरा फंक्शन है जी। एफ जो है उसमें जो डोमेन है वो ए है, को डोमेन है बी है, मीन्स ए टू बी रिलेट कर रहा है, एंड दूसरा जो फंक्शन है जी इसमें बी टू सी रिलेट कर रहा है। तो उस केस में जो कॉम्पोजिशन होगा एफ एंड जी का, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? गॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कैसे बिलोंग कर रहा होगा? ए टू सी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये तो हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर फाइंड करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जी ओ एफ है, तो सबसे पहले तो यहां पे ध्यान दो, जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया? जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, रियल नंबर ले लें, नेचुरल नंबर ले लें, या जो भी दे रखा है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं या मान लेते हैं इफ ए फंक्शन सच दैट a to b where a equal to 1 2 3 4 and b equal to 5 6 7 8 and an other function g such that b to c where c equal to 11 12 13 14 फाइंड GOF। ये चीजें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे आप, इस चीज को ध्यान दो कि सबसे पहली चीज कि ये जो है A to B अगर रिलेट कर रहा है, मीन्स A और B, A क्या होगा? डोमेन होगा, तो B क्या होगा? को डोमेन होगा, जिसमें इसका फंक्शन बन रहा होगा। मीन्स यहां पे अगर f ऑफ 1 की बात करें तो f ऑफ 1 कितना है? 5। f ऑफ 2 की बात करें तो f ऑफ 2 कितना है? 6। f ऑफ 3 की बात करें तो f ऑफ 3 कितना है? 7। और इसी तरह f ऑफ 4 की बात करें तो f ऑफ 4 कितना है? 8। आप यहां से देख रहे हो 1 जो है 5 से, 2 6 3 7 एंड 4 8, ये चीजें हैं। दूसरी चीज कि आपको GOF निकालना है, तो GOF निकालना है, इसका मतलब हुआ क्या? G ऑफ fx निकालना है, और G ऑफ fx का मतलब fx में f1 भी हो सकता है, f2 भी हो सकता है, f3 भी हो सकता है, f4 भी हो सकता है। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब इस टर्म को आप ध्यान दो, ऊपर यहां पे मैं मिटा रहा हूं इसे। देखो, तो GOF ऑफ 1 अगर निकालना है इस टर्म के लिए, ये वाला, तो ये क्या होगा? G ऑफ F1 होगा। G ऑफ F1 की अगर बात कर रहे होगे तो अब देखो F1 है, F1 की जगह है क्या? F1 की जगह वैल्यू है 5। अब G ऑफ 5 की बात करोगे तो 5 देखो इस वाले B वाले टर्म में ये 5 है, तो 5 किससे रिलेट कर रहा है? 11 से। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। इसी तरह तरीके से आप GOF ऑफ 2 निकालोगे तो G ऑफ F2 आपको मिलेगा। G ऑफ F2 की बात करोगे तो G ऑफ कितना मिलेगा? 6। एंड 6 किससे रिलेट कर रहा है? आप देख रहे हो 12 से। ठीक है, इन द सेम वे आपको G7 मिल जाएगा, और G7 इक्वल टू आ जाएगा 13। इसी तरह G8 आएगा, और G8 आपको मिल जाएगा 14, और यही आपका पर्टिकुलर आंसर। ठीक है, तो ये तो केस आप लोगों का कहानी बन रही है कि कैसे आप लोग कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन निकालोगे, FOG या GOF कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, एक थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे क्लियर करते हैं, और फिर हम लोग चलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन पे। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह है बच्चों कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है इफ fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड GOF
and FOG and then show that GOF is not equal to FOG। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपको अगर दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है fx, दूसरा फंक्शन दे रखा है gx। आपसे कह रहा है कि FOG फाइंड करो, GOF फाइंड करो और दोनों को शो करो, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं GOF। GOF की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ fx। g ऑफ fx की अगर बात करें तो ये हो जाएगा g ऑफ fx की बात करें तो ये कितना है 2x स्क्वायर प्लस 5 एंड g ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5 की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो क्या होगा 4x टू पावर 4 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसे ही करोगे 10 टू 20 x स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा किसका, GOF का। और बात करें FOG का तो FOG क्या हो जाएगा f ऑफ gx जैसे ही निकालोगे तो f gx की वैल्यू है x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को क्या करेंगे, fx के फंक्शन में पुट करेंगे 2x की जगह क्या पुट करेंगे x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x टू पावर 4 प्लस 5। आंसर आ जाएगा 2x टू पावर 4 प्लस 5। अब इन दोनों केस में देख रहे हो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा, GOF इज नॉट इक्वल टू FOG। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉम्पोजिशन के लिए हो गई। कॉम्पोजिशन अगर निकालना होगा तो आप कैसे फाइंड करोगे, FOG और GOF कैसे निकालोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन की। और इन्वर्टिबल फंक्शंस को अगर थोड़ा सा बताया जाए तो कुछ टर्म 11 में देखा था कि इन्वर्टिबल फंक्शन को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं, F इनवर्स से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब इन्वर्टिबल किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट द प्रोसेस वी हैव टू फॉलो, हम लोग को कौन से प्रोसेस फॉलो करने होंगे इस चीज़ को आप देखिए। अगर मान लीजिए कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको FOG भी कैलकुलेट करना है एंड GOF भी कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट बोथ FOG एंड GOF, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने होंगी। बट जो FOG निकालना होगा, FOG इज कैलकुलेट विथ रेस्पेक्ट टू y एंड GOF इज कैलकुलेटेड एज x। इसको एज अ y कैलकुलेट करना होगा और इसे एज अ x कैलकुलेट करना होगा। इन दोनों चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, मीन्स किसी भी फंक्शन को अगर इन्वर्टिबल हमें शो करना है तो सेकेंड टर्म कि जब FOG निकाल रहे होंगे, FOG आपने फाइंड किया और FOG ऑफ y इज कम्स एज IY और y, ये आपने फाइंड किया और FOG ऑफ y कितना आ गया, y के इक्वल आ गया एंड GOF ऑफ x इज कम्स एज x की तरह आ गया या फिर IX आ गया, देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तब फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मीन्स किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट बोथ FOG एंड GOF। FOG is calculated as y and GOF is calculated as x. Whenever FOG of y is equal to y and GOF is equal to x, then the function is invertible, either it is not invertible। वो invertible होगा, नहीं तो invertible नहीं होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कुछ कर लिए जाए। ठीक है, देख लिया जाए कि ये टर्म हमें क्या बता रहा है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, function f such that x to y where fx equal to 3x plus 5 show that function is invertible। और इस फंक्शन को शो करना है कि ये क्या है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, स्टेप ध्यान देना। सबसे पहले आप क्या करेंगे,
फंक्शन एफ दे रखा है तो एक फंक्शन और हम लेंगे जी। लेट अ फंक्शन g such that y to x इन्वर्टिबल है, ये x to y था तो इसको हमने क्या किया y to x ले लिया, ठीक है। if fx equal to 3x plus 5 that means y equal to 3x plus 5, यही है। fx क्या होता है, y होता है जनरली। अब यहां से आप क्या करोगे, इसी स्टेप में x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा y माइनस 5/3, ये टर्म आपको निकल के आ गया x की वैल्यू, ठीक है। जैसे ये टर्म निकला आप फंक्शन प्रिपेयर करोगे, उस टर्म को आप यहाँ पे देखो, फंक्शन प्रिपेयर करोगे तो जी वाई आप निकालोगे। जी वाई की बात करें तो जी वाई कितना हो जाएगा y माइनस 5/3, ठीक है। अब आपको फंक्शन मिल चुका है, एक तो आपको fx मिल चुका है और एक आपको gy मिल चुका है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का यूज करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे FOG एंड GOF। आइए FOG की बात करें, FOG ऑफ y, तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा f ऑफ gy टर्म आएगा। f ऑफ gy अगर निकालेंगे तो gy का मतलब क्या है y माइनस 5/3, एंड जैसे y माइनस 5/3 है और ये फंक्शन f का है तो किस में पुट किया जाएगा, इसमें पुट किया जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 5/3 प्लस 5, 3 से 3 कैंसिल होगा, y माइनस 5 प्लस 5, 5 to 5 कैंसिल, और ये वैल्यू आ गई y। तो आप देख रहे हो FOG ऑफ y निकालेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए y के, ये टर्म आ चुका है। मान लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन, अब क्या निकालेंगे GOF निकालेंगे, GOF ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते हैं g ऑफ fx, और g ऑफ fx की बात करेंगे तो देखो fx की वैल्यू क्या है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, और यहाँ से अब देखो अब फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, y की जगह क्या पुट करेंगे 3x प्लस 5, ये टर्म क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 5/3, ये देखो 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया x। तो आप देख रहे हो कि पहले और दूसरे इक्वेशन से ये प्रूफ हो रहा है FOG इक्वल टू क्या है y एंड GOF इक्वल टू क्या है x, तो आप क्या कह सकते हो फंक्शन इज इन्वर्टिबल। तो बच्चों चाहे वो कंपोजिशन से क्वेश्चन हो चाहे वो इन्वर्टिबल से क्वेश्चन हो, आप लोगों को यही प्रोसेस फॉलो करना है और इसी हिसाब से आपको सीक्वेंसली आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि जो नेक्स्ट लेक्चर से आप लोगों का सेशन स्टार्ट होगा वो सीक्वेंसली एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन टच किया जाएगा, तो आप लोग लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। और एनसीईआरटी के अलावा कुछ साइड बुक जैसे आर डी शर्मा एंड आपके RS अग्रवाल, कुछ इनसे क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे जिससे आप लोग पूरी तरह से रिलेशन एंड फंक्शंस, जो ये क्वेश्चंस है डिफरेंट कैटेगरी के, जब आप क्वेश्चन उठाओगे तो उसमें आप पूरी तरह से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर क्वेश्चंस की कैटेगरी को चेंज भी कर दिया जाए तो, ठीक है। ओके, तो आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।